तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है तो उसमें हमारे पास कोई नम्स करके कोई एरे है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एरे है 2 1 एंड 2, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने ट्राइंगल्स आप फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। उन जितने भी आप ट्राइंगल फॉर्म कर पा रहे हो ना, उसमें से सबसे लार्जेस्ट पैरामीटर क्या है वो मुझे एज इट इज रिटर्न करना है। तो आपने कहा ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल का। जैसे मान लेते हैं ए बी सी ये 3 साइड्स हैं, तो पैरामीटर बेसिकली कुछ नहीं, आपको तीनों साइड्स का सम ही है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो पाएंगे, कि मुझे ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बन पाएगा। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि इसका पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि 2 + 1 + 2, कितना आंसर आ गया 5, ठीक है। बट 5 रिटर्न करने से पहले ये चेक करो कि ये ट्राइंगल वैलिड भी है कि नहीं, ठीक है। तो वैलिड की कंडीशन क्या है, वैलिड की कंडीशन ये है कि सिर्फ कि किन्हीं दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए आपकी थर्ड साइड से, ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस सी बड़ा होना चाहिए आपकी बी साइड से, इसी तरीके से बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए आपकी ए प्लस ए साइड से, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही हैं तो ये वैलिड ट्राइंगल है, अदरवाइज वैलिड ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 5 था, पर हमें रिटर्न कब करना है कि वैलिड ट्राइंगल चेक कर लो कि वैलिड है कि नहीं। तो ए प्लस बी चेक करो, तो यानी कि 2 + 1 क्या बड़ा है सी साइड से, आपने कहा हाँ जी बड़ा है, 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका मतलब अभी के केस में ये वैलिड कंडीशन है। दूसरी कंडीशन चेक करो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी यानी कि 2 + 2 क्या बड़ा है बी से, आपने कहा हाँ जी बड़ा है, तो 4 ग्रेटर देन है 1 से, तो अभी भी ये भी वैलिड है, ठीक है। थर्ड कंडीशन चेक करो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी यानी कि 1 + 2 क्या बड़ा है ए से, आपने कहा हाँ जी ये वैलिड है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये एक वैलिड ट्राइंगल है। और वैलिड ट्राइंगल है तो आपको क्या रिटर्न करना है, 5 रिटर्न करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है 1 2 1 एंड 10, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया इसमें तो 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स में हमको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। पर इस केस में देखो 3 से ज़्यादा साइड्स हैं, तो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक 3 फोर लूप लगाओ, क्योंकि 3 साइड्स चाहिए ना हमें ट्रायंगल बनाने के लिए। आप 3 फोर लूप लगाओ, जैसे आई की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करो और n-1 तक चलो, ठीक, आपको एक साइड मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको जे की वैल्यू स्टार्ट करो i+1 से और n-1 तक चलो, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड साइड निकालो कि के की जो वैल्यू है वो j+1 से स्टार्ट करो और n-1 तक चलो, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करो 3 साइड्स निकालो और तीनों साइड्स को कंपेयर करो 1 बाय 1 करके कि भाई तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो पा रही हैं कि नहीं। एक तो वो तरीका है। उसमें इशू क्या है, उसमें इशू तो कुछ नहीं, जैसे मान लेते हैं हमने 3 साइड्स ये निकाली 1 2 1, ठीक है। जैसे मान लेते ये ए है, ये मान लेते बी है और ये मान लेते सी है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं। तो चेक करो सबसे पहले 3 कंडीशन कौन सी हैं, ए प्लस बी आपका बड़ा होना चाहिए सी से, ठीक है। ए प्लस सी सॉरी बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए आपके ए से, इसी तरीके से ए प्लस सी बड़ा होना चाहिए आपकी बी से, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो ए प्लस बी कितना है 1 + 2 क्या बड़ा है सी से, आपने कहा हाँ जी बड़ा है, सी कितनी वैल्यू है 1 है, तो बड़ा है, आपने कहा हाँ 3 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये वैलिड है अभी के केस में। सेकंड कंडीशन चेक करो बी प्लस सी, तो बी ये रहा सी ये रहा, क्या बड़ा है ए से, आपने कहा हाँ जी वैलिड है अभी के केस में, ठीक है। सबसे थर्ड कंडीशन चेक करो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी यानी कि 1 + 1 क्या बड़ा है बी से, उसने कहा नहीं बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब वैलिड ट्रायंगल नहीं है। तो देखो यहाँ पर कितने कंपेरिजन करने पड़ रहे हैं आपको, 3 कंपेरिजन करने पड़ रहे हैं। अगर आप इस वाले लॉजिक से यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, आप इससे कोड करके देख सकते हो। पर इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज अप्रोच ये है कि मान लेते हैं कि 1 2 1 10 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भाई थोड़ा सा आप शॉर्ट कर लो। तो लेट से मान लेते हैं 1 1 2 और 10, इसको मैंने शॉर्ट कर लिया। अब शॉर्ट करने से क्या होगा ना, जो आप 3 फोर लूप लगा रहे थे वो आपके बच जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो आप 3 बार कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आपको एक ही बार करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी ये हमेशा सॉर्टेड नंबर्स ही आएंगे। आपने कहा नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप 3 साइड्स इस तरीके से निकालो स्लाइडिंग विंडो टाइप के, एक ये, ठीक है। तो अब कितने ट्रायंगल्स फॉर्म कर पाओगे, आप सिर्फ 2 ट्रायंगल्स फॉर्म कर पाओगे। तो लेट से हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है अब 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 कंडीशन कौन सी है, ए प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी से, ठीक है। बी प्लस सी ग्रेटर देन होना चाहिए आपके ए से, ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस सी जो बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। तो ए प्लस बी चेक कर लो कि 1 + 1 क्या बड़ा है सी से, आपने कहा नहीं बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो यहीं से आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है। ये वैलिड ट्रायंगल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी कि अगर आप इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हो कभी भी,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने से, जैसे देखो यहाँ तो आपने कर दिया कि वैलिड नहीं है, दूसरे कंडीशन चेक कर लो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या है 1+2, क्या ग्रेटर देन है 1 से, आपने कहा नहीं, हाँ सॉरी हाँ बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैलिड है, बट यहाँ पर आपको शुरू में ही मिल गया, शुरू में ही मिल गया कि वैलिड नहीं है, तो आपको 3 बार कंपैरिजन कभी भी नहीं करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट कंडीशन में मिल जाएगा कि वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलिड ट्रायंगल नहीं है, अभी के केस में जो हमारे पास रिजल्ट है वो कितना है 0 है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए चेक करता हूँ 1 to 10 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है 1 to 10, ठीक है। ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, तो ए प्लस बी क्या बड़ा है सी से, आपने कहा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो ये वैलिड ट्रायंगल नहीं है, आप एज इट इज 0 रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें हम 2 ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहे थे और दोनों की दोनों इनवैलिड ट्रायंगल है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, आपने कहा रिजल्ट 0 आ गया, ठीक है। तो कोड करने की इसमें 2 अप्रोचेज हैं, आप 3 फोर लूप लगाओ, 3 फोर लूप लगाओ, 4 के अंदर 4 के अंदर 4, ठीक है, और उसमें से तीनों नंबर्स निकालने के बाद तीनों के बीच में कंपैरिजन करो, एक तो वो है। दूसरी अप्रोच ये है कि जस्ट शॉर्ट कर दो, और शॉर्ट करने के बाद क्या है स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी लगने वाली है, आपने लगने वाली है ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक, और इसमें कितनी लगने वाली है ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप जो भी आपको करना है, ठीक है। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज भी हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास नम्स है, इनको शॉर्ट कर लेना पड़ेगा, लेट्स से अरेज डॉट शॉर्ट नम्स, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अपना स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना है, i इजकल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन जो भी आपके पास नम्स हैं, नम्स डॉट लेंथ। देखो ट्रायंगल बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 3 साइड चाहिए, तो इसलिए हम कहाँ तक इटरेट करेंगे n-2 तक, आपने कहा ठीक है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब आपको जस्ट चेक करना है कि भाई ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं, तो आप बस वही कैलकुलेट करो, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ यानी कि किन्हीं 2 साइड का सम, नम्स ऑफ i प्लस 1 क्या बड़ा है किससे, आपकी थर्ड साइड से। थर्ड का साइड कहाँ पर पड़ी होगी, i प्लस 2 से। अगर ये वैलिड है तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो लेट जस्ट मान लेते हैं हमारे पास है लार्जेस्ट पैरामीटर, इस तरीके से हमने कोई एक वेरिएबल बना लिया पैरामीटर, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे और इसको यहाँ से एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न अरे भाई रिटर्न लार्जेस्ट पैरामीटर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, लार्जेस्ट पैरामीटर इजकल टू मैथ डॉट मैक्स लार्जेस्ट पैरामीटर, और तीनों साइड्स का सम आपको करना है, ठीक है। पैरामीटर वही है ना, तीनों साइड्स का सम, तो यहाँ पर ग्रेटर देन जाके लिख दो प्लस, बस। अब इसको एक बार रन कर लो, सिंपल सा कोड है, 2-4 लाइन का कोड है, आपने मुझे लगता है खुद से कोड कर लिया होगा, ठीक है। सेम कोड को हम 3 फोर लूप लगा के भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, एक बार उसको भी चेक कर सकते हो। तो रन तो ये हो गया, अब इसको सबमिट कर लेते हैं, सबमिट सबमिट सबमिट, तो सबमिट हो जा भाई, तो सबमिट भी हो गया। बस यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।